सो इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? I'm sure आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन नाउ इट्स द टाइम टू एक्चुअली एक्सप्लोर हाउ दिस थिंग वर्क्स, राइट? मैं इसको अक्सर कहता हूँ सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एरिया, जिस पे मैंने अपनी बहुत अर्ली प्रोफेशनल लाइफ में इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, और आई हैव सीन एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स इन माई लाइफ while adopting these concepts, कि मेरे पास social skills कैसी हैं, how much I am self-aware, how much I am regulating my own self, how much empathetic I am towards the others, and what keeps us motivated, राइट? सो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो एवरीथिंग विच वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू, और आप इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर इन योर लाइफ. So now I'll ask you guys if you have um, any questions to ask. I'm sorry, this is not working. Let me see what's wrong with my slides. जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल साहब, are you open for questions now? Yes, we are open to questions, please. Okay, if there is no question from the house or auditorium, can I ask something? Please go ahead. It would be my pleasure to answer. So it is really pleasure to have your discussion, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे दिल की बातें हो रही थी यहाँ पे, जिसमें हमें वाकई बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में कि कैसे एक दूसरे के साथ चला जाए और कैसे हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अडॉप्ट करना है। तो एक चीज़ जो मैं देखता हूँ ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, आई एम वर्किंग एज ए डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज एट नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। वी अप्रिशिएट कि आप जैसे लोग हैं ना वो बाद में भी हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाला करें और बच्चों को और इवन फैकल्टी मेंबर जो जूनियर न्यू एंट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूँगा, आपके थ्रू ये कमेंट्स बल्कि दिलवाना चाहूँगा ऑडियंस को कि मिसकम्युनिकेशन जो है इसका कितने % रोल होता है सक्सेसफुल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं समझता हूँ कि मिसकम्युनिकेशन कैन एक्चुअली, मैं जब कम्युनिकेशन की बात कर रहा था तो आई वाज सेइंग कि दिस इज गोइंग टू मेक और ब्रेक द डील. So miscommunication is as dangerous as any other thing in this professional realm of our lives, जहाँ पे make और break की situation हो सकती है. So आप कुछ और मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, अगला कुछ और इंटरप्रिटेट कर रहा है या उसको और परसीव कर रहा है किसी और तरीके से, दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर. सो आई बिलीव के अगेन मैं जैसे भी बात कर रहा था कि आपको हमेशा क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है. वट एवर मैसेज यू वॉन्ट टू कन्वे टू द अदर पर्सन और अदर ग्रुप और अदर स्टेक होल्डर, उसमें क्लैरिटी जब तक नहीं होगी और तब तक आपका एक तो मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है, एंड बट एक्चुअली यू आर अचीविंग बाय द एंड ऑफ इट. सो वो एंड रिजल्ट जो है वो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे. एंड अगेन वो और जो बदमज़गी वाला जो एलिमेंट उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो आई थिंक वी शुड ऑल अवॉइड दैट, और उसमें वी शुडंट बी गोइंग साउथ. ओके, फर्दर इसमें जो है ना वो जो आपने क्लैरिटी की बात की है कि क्लैरिटी के साथ जो है ना वो बातचीत करनी चाहिए, इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन जो है दो चीजें इसमें ऐसी नजर आती हैं मुझे कि एक तो द जूनियर स्टाफ इज ऑलवेज वेरी मच हेजिटेंट टू टॉक विद द सीनियर्स. राइट. इज दैट राइट? Yes, I think that I agree to that to some extent, क्योंकि जूनियर स्टाफ या जूनियर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, they need to look at the seniors, right? So वो आजकल शायद मैं ये देख रहा हूँ, it's very trendy कि people are believing that they have already know everything. और मैं अगर सर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो अभी कल परसों आई हैव कंप्लीटेड माय कोर्स फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी. आई वाज टेकिंग ऑनलाइन कोर्स ऑन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी.
I'm not a हाँ psychologist. I have nothing to do with psychology, but that actually interests me. So I thought, why not take enrolling myself into that? And I always look up to my seniors. मैं I'll be very blunt and very honest with you, and I'll be talking this straight from my heart कि मेरे से जो भी लोग सीनियर हैं यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में, I I treat them as my mentors, क्योंकि मुझे उनसे एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल रहा होता है। और अगेन, जब आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, so you have to be very respectful, राइट? अगर आप किसी से कुछ लर्न करना चाहते हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना पड़ता है। और यू हैव टू गिव देम अ ड्यू रिस्पेक्ट व्हाट दे हैव अर्नड ओवर द पीरियड, बीइंग द सीनियर और बीइंग समवन विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और जिन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी एक डिफरेंट एक फील्ड में गुजार दी है। सो आई थिंक यू हैव टू बी फेयर विद योर ओन सेल्फ। अगर आप किसी से कुछ यस। सीखना चाहते हैं, तो और आपको उसमें यू हैव थोड़ा सा टू मैं बी ओपन टू लर्न। ऐड अप ये करना चाहूंगा कि अगर समटाइम्स है ना वो हेजिटेशन होती है, मैं हमेशा वैसे अपने ऑफिस में कहता हूँ कि प्लीज डोंट हेजिटेट, आई एम हियर फॉर यू। तो आप जब आए तो बिल्कुल रिलैक्स होके आए, अगर क्वेश्चन कोई गलत भी हो तो आई मस्ट बी ए गुड लिसनर बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑफ एब्सोल्युटली। ऑल। और ये चीजें जो है ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं, और इसमें डिस्टेंसेस बढ़ते जाते हैं और फिर वो डिजास्टर होता है। तो हमें डिजास्टर को, जितने भी हमारे जूनियर्स बच्चे स्टूडेंट्स सब बैठे हुए हैं, मेरा उनके लिए भी मैसेज है कि वी सीनियर्स आर सिटिंग हियर फॉर योर सर्विसेज एंड वी आर द एजुकेटर्स। तो एब्सोल्युटली। हमने हर लिहाज से आपकी एजुकेशन को देखना है। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो गया तो उसको सीधा भी करना है। फिर अगली बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर ये फलां पीक अगर हो जाएगी, लेट्स से, तो कुछ भी होता है, लोग डरते हैं, लोग हेजिटेट करते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, उस पर आगे एक्शन भी हो जाते हैं, तो डिजास्टर ही होगा ना। तो डिजास्टर होने की बजाय अगर आप इंडिविजुअली उसको जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपनली फेस कर लें, एक्सेप्ट कर लें, कोई मिस्टेक ये वो कुछ भी नहीं होता, नथिंग विल गोइंग टू बी हैपन। और मैं एक बड़ी नॉर्मल सी पंजाबी की बात करता होता हूँ कि असि मर नहीं चले, एब्सोल्युटली, है ना। एब्सोल्युटली। तो इस ये पे जब कोई मैं कई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट से सर, बात बिल्कुल किया नहीं और है। मैंने इसकी रिसर्च की है बकायदा, मैंने ये लफ्ज जब कई बच्चों को बोला है ना, वो एंड पे कहते हैं कि सर हमें फलां जगह पे बाद में जब कभी मिलते हैं ना, तो फलां जगह पे ये प्रॉब्लम हुई थी, उसमें हमने ये देखा क्या होगा, फिर हमने वही आपके अल्फाज याद किए। तो ये मैं अल्फाज यहाँ पे भी देना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर योर ऑल गुड स्पीच एंड डिस्कशन विद आवर ऑडियंस। इट वाज ये प्लेजर सर। जो हमें जरूरत भी है, हम फ्यूचर में भी आपको तकलीफ देते रहेंगे और तो आपके थ्रू मैसेजिंग भी करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह I'll be there, and I am very much thankful कि आपने मुझे इनवाइट किया, you gave me this opportunity to interact with your students. I'm honored. So if you allow me, there is a question in the chat, if I may take that. श्योर श्योर प्लीज, आई एम ओके। So this is from Dr. Saima Batul. She is asking, how can you handle a situation where a colleague displays unprofessional behavior? And so there are three questions. I'll start with the one. So Dr. Saima, I'll be very open to you. Usually, अगर कोई colleague आपका unprofessional behavior display कर रहे हैं, then I think that colleague needs your help. You need to tell that person कि there is something wrong with your behavior, you are not behaving appropriately, और आपका professionalism में थोड़ा सा you are lacking somewhere. So I think this sort of person जिसको actually अभी तक यही नहीं पता चला कि उसने professionally behave कैसे करना है, there is something wrong with that person, and that person should seek some help. So being a good colleague, you should go and talk to this person and let that person know that there is, I have seen this issue. Be very polite in a very respectful manner, because वो ताकि receptive हो what you are saying to them. So you just have to give them this sort of hint कि there is something wrong in your behavior, और आपको you need to, I think being a good colleague, I have seen you over years कि आपने बहुत grow किया है, you are a very good person, but I think आप शायद यहाँ पे ये वाला जो area है आपका, I think you lack a little bit here. So you need to work on that. So अगर आपको मेरे end से कुछ support चाहिए to work in this direction, to please let me know. I'm around, being your senior, being your colleague, just let me. So इस तरीके से आप that person should be consulted first. और अगर वो जो behavior है वो repetitively अगर हो रहा है, then I think the management should be involved in that.
So I'll take the second question. How do you balance personal and professional life while maintaining professionalism? So thank you very much, Dr. Saima, for bringing this question. This is again very difficult to actually maintain when you have a lot of ambitions. और मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे आज के, उनको तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि अब हम वी आर एक्चुअली इन द एरा ऑफ एआई, जहाँ पे we are interacting with artificial intelligence. Now artificial intelligence is making calls to the customers and leading sales and generating sales from them. और हमारे पास चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म है, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है करने के लिए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वेयर वी कैन एक्चुअली इनरोल आवरसेल्व्स इन लॉट ऑफ कोर्सेज, एंड अगेन लर्निंग का एलिमेंट तो कभी ख़त्म नहीं होता. जैसे मैं अभी डॉक्टर ताहिर साहब से बात कर रहा था कि अभी जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो आई फिनिश्ड माय कोर्स on introduction to psychology from Yale University. I was doing on Coursera. और इसी तरह आज के दिन में भी मुझे जितनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यहाँ पे हमारे इदारे में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स और कोर्सेज हो रहे होते हैं. सो मुझे जब जब मौका मिलता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ जो है वो कर लूँ. सो बैलेंस मैं कैसे मेंटेन करना है, यू नीड टू प्रायोरिटाइज फर्स्ट कि आपकी इस वक्त लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, राइट. सो आई थिंक जैसे जैसे हम लोग वी एज, हमारी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो रही होती हैं. सो अभी मैं स्टूडेंट को अगर एड्रेस करूं तो मैं कहूँगा कि आप जो यंगस्टर्स या जो यूथ, हमारी जो यंग माइंड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं इन द ऑडिटोरियम, अभी आपकी प्रायोरिटी सिर्फ आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए. it should be your educational development, your personal development and your professional development. और उसके लिए आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले वो ले लेनी चाहिए. उसके बाद जो टाइम बच रहा है वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और आपकी सोशल लाइफ को दें. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोफेशनल्स लाइक अस, लाइक ourselves, so Dr. Saima, we need to maintain a very thin kind of a balance between work life, और उसको हमें साथ लेके चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है समटाइम्स. बट अगेन इट डिपेंड्स कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हमारा व्हाट वी आर सपोज टू डिलीवर, राइट. अगर मेरे ऑफिस को इस वक्त कोई डायर रिक्वायरमेंट है और लेट्स से कोई बहुत वीवीआईपी किस्म का कोई डेलीगेशन आ रहा है विच आई नीड टू अटेंड, और मुझे उनको कैटर करना है और मुझे सारी उनकी अरेंजमेंट्स करनी है, देन आई विल मेक दैट माई प्रायोरिटी एंड आई विल आस्क माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स एंड माई सोशल सर्कल कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम बिकॉज मुझे ये प्रोजेक्ट करना है एंड आई एम द लीड, सो आई हैव टू डू इट. I'll give me some time and go, that goes both ways. बिकॉज अगर आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी, खुदा न खास्ता कोई खुशी है, कोई और बात है, कोई भी मामला ऐसा जहाँ पे दे नीड योर अटेंशन देयर, सो फिर आपको अपने काम को जो है वो बताना पड़ेगा कि बिकॉज देयर इज समथिंग गोइंग ऑन एट माई होम, आई हैव टू बी देयर, सो मुझे आप प्लीज़ थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करें. तो अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. इट्स ऑलवेज जगलिंग विद द बॉल्स. बट अगेन आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बीइंग अ ह्यूमन हम हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है. सो I'll take the last question of Dr. Saima. Are there cultural differences in what constitutes professionalism, and if so, how can they be navigated? I think Dr. Saima, as far as I have learned in my life, cultural differences brings different perspectives. कि आप जिस तरह से एक चीज़ को सोच रहे होते हैं और दूसरा बंदा उस तरह से नहीं सोच रहा होता, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. सो अब मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ यहाँ पे वी हैव पीपल फ्रॉम द गिलगित बल्तिस्तान टू बलोचिस्तान का गवादर वाली साइड एंड सिंध एंड व्हाट नॉट, अक्रॉस पाकिस्तान वी हैव ऑल कल्चर्स इन वन प्लेस. और क्या हो रहा है कि this institute is spending money by giving them scholarships to bring these different cultures on one place, just to have the flavors ke how the other people on the other side of Pakistan think about a problem or how they perceive things or how they can bring different flavors of perception on one table. तो मेरे ख्याल में ये प्रोफेशनलिज्म का एक ज़रूरी एलिमेंट है कि आप डिफरेंट कल्चर्स के साथ काम करें, फिर वो चाहे लोकल कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, फिर चाहे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है. जब तक आप कल्चरल डिफरेंसेस को अडॉप्ट करना नहीं सीखेंगे, यू कैन नॉट बिकेम अ गुड प्रोफेशनल.
और आपकी ग्रोथ जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसका एक ऑफिस साउथ अफ्रीका में है एंड आई एम नॉट गुड विद डीलिंग विद साउथ अफ्रीकन्स, सो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी आई विल गेट द एक्सपोजर टू गो इनटू दैट ऑफिस, या मुझे कभी वो वहाँ पे पोस्ट करें या प्रमोट करके वहाँ भेजें फॉर सम ट्रेनिंग और वट एवर, आई मीन सो एक्स वाई जेड रीजन्स। सो मुझे कल्चरल डिफरेंसेस को समझने की ज़रूरत है, अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, एंड दैट विल बिकेम मी, आई मीन मेरा जो प्रोफेशनलिज्म का जो कंडक्ट है वो उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा। आई थिंक दैट होप आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। I'll have Thank you so much, Bilal. no worries, Yeah. no worries. Can I just take the last question if we still have time? Yes, shortly. Yes. So the question is from Mohammed Bilawal. How can students manage and improve their attention span in the face of diminishing focus due to excessive use of social media and gadgets? Bilawal, thank you so very much for bringing this up. Again, a very good kind of question. क्योंकि आज आप जिस दौर में हैं हम सब गैजेट्स में फंसे हुए हैं। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ गैजेट राइट नाउ एंड इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। सो व्हाट वी कैन डू इज के आप हम इस सिनेरियो से हम निकल नहीं सकते। वी आर प्रीटी मच स्टक इन टेक्नोलॉजी, और हमें इसको पॉजिटिवली अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो फोकस हमें देखना है कि हम एक्चुअली हासिल क्या करना चाह रहे हैं। इफ़ आई एम सिटिंग ऑन सोशल मीडिया, लेट्स से मैं अपनी बात करूं तो मैं दिन का आधा पौना घंटा लिंक्डइन को देता हूं, बट व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, राइट? मैं वहां पे बैठ के सिर्फ लोगों की पोस्ट को नहीं देख रहा कि अच्छा आज किसी ने क्या पोस्ट किया तो क्या हुआ। आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैं वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज को देख रहा हूँ, मैं वहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशनल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा होता हूँ, और मैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को फॉलो कर रहा होता हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि आप सोशल मीडिया और गैजेट्स का क्या यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें उससे फ़ायदा लेना है या हमें नुकसान लेना है। आई हैव सीन लॉट ऑफ यंग किड्स जिनकी आईसाइट वीक हो जाती है जस्ट बिकॉज कि वो सारा दिन स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है। तो अगेन आई मीन उसमें उन बेचारों का कसूर नहीं है, उनके पेरेंट्स ने उनको जो है वो इस तरफ लगाया हुआ है। तो ये हर इंडिविजुअल का अपना है कि उसने हाउ दे वांट टू डील विद टेक्नोलॉजी। आई होप आई वाज एबल टू आंसर दैट। Thank you, Bilal. I took 2 lessons. One, balancing in life, and the second one is integrity. Everyone, I hope so, everyone takes some message from this valuable, interesting, and most engaging presentation. A big hand for Mr. Bilal. Thank you so very much. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you, Bilal, for your worthy moments. Take good care. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.